विवाह एक संस्कार है। यद्यपि पहले भगवान का वो गंधर्व विवाह हुआ, और एक बड़े आनंद की बात है, भगवान के पहले सारे गंधर्व विवाह हुए हैं, बाद में उनके वैदिक विवाह हुए हैं। वो रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजति, सत्या, लक्ष्मणा, ये जो 8 पट रानी है भगवान की, इन सब के साथ पहले गंधर्व विवाह हुआ, फिर वैदिक विवाह हुआ। विवाह एक संस्कार है। घर में लक्ष्मी जी आ गई, 16 सहस्त्र सुकुमारियां नरकासुर की कैद में जो थीं, एक दुष्ट के कारागृह में जो थीं, उनको भी भगवान ने त्राण दिया, और एक प्रकार से संपूर्ण कलाएं द्वारिका में आ गईं। जब तक घर में बहू बेटियां घर में अल्पनाएं, रंगोली, मांडने, मंगल कलश, तोरण द्वार, वंदन वार न लगाएं, तब तक घर घर कहाँ लगता है। छोटी कन्याओं से, तरुणियों से, युवतियों से, प्रौढ़ावृद्धाओं से, उनसे तो घर की शोभा और सज्जा है। जब तक बहू बेटियों का हाथ न लगे, जब तक घर की कन्याओं का, माताओं का हाथ न लगे, उनके द्वारा श्रृंगारित होती हैं वस्तुएं, सज्जित होती हैं, वहाँ अद्भुत अल्पना बनती है, जब तक माँ के हाथ न लगे तब तक चीज़ें सुंदर नहीं रहती। इसे बड़े बड़े डेरों में भी, बड़े बड़े आश्रमों में भी, बड़े बड़े मठों में भी चीज़ें उतनी सुंदर और मोहक नहीं लगती, लेकिन जैसे वहाँ की साधकाओं के, ऋषि कन्याओं के और सभ्य शिष्ट श्रेष्ठी साधक सदगृहस्थों की बहू बेटियां आकर जब तक वहाँ अल्पना न करें, रंगोली न करें, जब तक उनका सहयोग न मिले, महाराज आश्रम भी सुंदर नहीं दिखाई देते। आश्रमों में भी जो सुंदरता है वो घर की बहू बेटियों से है। उनके हाथ लगें, वो दीपदान करें, वो चौक पूरें, वो तुलसी पूजन करें, उनके हाथ से पकवान व्यंजन मधुर मिष्ठान बने, भगवान को भोग लगे, तब शोभा है, सुंदरता है। इससे पहले द्वारिका सूनी रिक्त सी थी, भले ही वहां भगवान, लेकिन वैसी शोभा सुंदरता नहीं, वैसी द्वारिका का वैभव नहीं। लक्ष्मी जी आई तो वैभव लेकर आई। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुर सजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवह। अलक्ष्मी का नाश हुआ, लक्ष्मी जी आई और द्वारिका सजकर तैयार हो गई। वहीं से भगवान ने पांडवों की रक्षा की। वहीं से फिर भगवान ने अपने जीवन के 14 बरस बिताए बद्रिकाश्रम में। प्राय बद्रिकाश्रम में जाने पर वहाँ संकेत करते हैं कई लोग कि मुचकुंद ने यहाँ तप किया। बद्रिकाश्रम के जो सिद्ध साधु योगी अथवा वहाँ के आचार्य ब्राह्मण, वहाँ के साधक बताते हैं कि यहाँ ललिता है, यहाँ मूर्ति माता है, नर नारायण का ये पर्वत है, अलकापुरी में यहाँ के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण है। वो बताते हैं कि किस तरह से नारद क्षेत्र, ये केदार खंड में यहाँ की मूल देवी ललिता है। पराम्बिका ललिता का स्थान वहाँ पर है। बद्रिकाश्रम में भी भगवान जिस आश्रम में रहे, जिनके सानिध्य में वो ललिता हैं, वहाँ भैरवी चक्र है, वहाँ उर्वशी पीठ है, लेकिन मूल पीठ वहाँ ललिता देवी का है। ललिता राजराजेश्वरी का मूल एक स्थान बद्रिकाश्रम में भी है। और बड़े आनंद की बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, विशेषकर जो शाक्त हैं आप में, उन्हें सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि 14 बरस भगवान ने ललिता राजराजेश्वरी के सानिध्य में हिमालय में बिताया। 120 वर्ष की भगवान की लीलाएं, उन 120 वर्ष की लीलाओं में भगवान बद्रिकाश्रम में रहे। लगातार 14 बरस भगवान बद्रिकाश्रम में वास किया है। इसका अर्थ है तीर्थों में वास कर। इसका अर्थ ये भी है, थोड़ा तीर्थों में निकलिए,